आपको बताते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। एक दिन संत रामपाल जी महाराज ने अखबार में एक ऐसी खबर पढ़ी जिसे पढ़कर संत रामपाल जी महाराज को बहुत दुख हुआ। खबर एक ऐसे परिवार के बारे में थी जिसने गरीबी और भूख से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से आहत होकर संत रामपाल जी महाराज ने उसी क्षण ये फैसला लिया कि अब इस पृथ्वी पर कोई भी परिवार भूख और लाचारी के कारण दम नहीं तोड़ेगा। इसी संकल्प के साथ 21 मार्च 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म हुआ। इस मुहिम को एक सीधा और स्पष्ट लक्ष्य दिया गया जो इस वाणी में झलकता है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। इस महान लक्ष्य को धरती पर साकार करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक बनाया गया। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक पहुंचना था जिन तक किसी भी कारण से सरकारी योजनाएं या कोई भी संस्था नहीं पहुंच पाती। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा का पूरा खर्च, जिसमें फीस, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल है, गंभीर बीमारियों के लिए इलाज की पूरी व्यवस्था और जिन परिवारों के पास सिर छिपाने की जगह नहीं है उनके लिए पक्के मकान बनवाकर दिए जाते हैं। ये मदद तब तक जारी रहती है जब तक वो परिवार खुद कमाने खाने में समर्थ नहीं हो जाता। आज ये मुहिम एक विशाल रूप ले चुकी है। देश भर में हजारों नए घर बनाकर दिए गए हैं और लाखों परिवारों को हर महीने नियमित रूप से मदद पहुंचाई जा रही है। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि ये किसी कमेटी या संस्था के भरोसे नहीं, बल्कि सीधे संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन से चलाई जा रही है। एक तरफ जहां अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंदों के जीवन में उम्मीद का सवेरा ला रही थी, वहीं दूसरी ओर कुदरत एक बड़ी परीक्षा लेने को तैयार थी। अगस्त-सितंबर 2025 में उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रलयकारी बाढ़ ने दस्तक दी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। किसानों की आंखों के सामने उनकी महीनों की मेहनत पानी में डूब रही थी। कपास, बाजरा और धान की फसलें जो उनके पूरे साल की उम्मीद थी, अब उनकी आंखों के सामने सड़-गल रही थी। लेकिन ये दर्द सिर्फ वर्तमान का नहीं था, बल्कि भविष्य का डर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। खेतों में कई फुट तक भरा पानी एक और बड़ी चिंता का कारण बन गया था। किसानों को ये डर सता रहा था कि ये पानी अगले 2-3 महीने तक नहीं उतरेगा और अगर ऐसा हुआ तो वो समय पर अगली यानी गेहूं की फसल की बुआई भी नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब था कि उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सिर पर चढ़ा कर्ज, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। बाढ़ का पानी इतना विनाशकारी था कि उसने इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं किया। बेजुबान जानवर या तो पानी में बह गए या भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। लोगों के सामने पीने के साफ पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया। गांव के गांव पानी में डूब चुके थे। बिजली के खंभे उखड़ गए थे, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया था। खेत खलिहान, घर, स्टेडियम, स्कूल, चौपाल और यहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्र भी पानी में समा चुके थे। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और लाचारी का मंजर था। कहीं से भी कोई बड़ी मदद मिलती नहीं दिख रही थी, जिससे किसान और मजदूर
पूरी तरह निराश हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका सब कुछ खत्म हो गया है और भविष्य अंधकारमय है। दर्शकों, किसी गांव के लिए सबसे बड़ा अभिशाप क्या होता है? जब उसके खेत बंजर हो जाएं, जब उसके घर वीरान हो जाएं, या जब उसके लोगों की आंखों से उम्मीद ही मर जाए। आज हम आपको सुनाएंगे उन लोगों की जुबानी जिन्होंने इस दर्द को जिया है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सब तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। जब आप बुरा हाल हो चुका गाँव का, हमारे गांव के बचा लो नीचे यहाँ लोग। ना 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 भाई जी, ये भावुक ना हो। कोई 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 नहीं भाई, होगा समाधान, रोए ना। कदा होगा समाधान? मर लेंगे जिधर जित लोग आत्महत्या कर जाएंगे, मर लेंगे जित समाधान होगा। को शाम मारता है, को जहरीला कुछ जानवर। एक तो हर घर में बड़े हैं लोग, सोने से डरे हैं, जीरा दुर्बरोग है। इस पानी की गोस आप देख रहे हो, गोसा लाकड़ी कट्टे पल्ली, इतनी बदबू मान लग गया ये पानी से तो जो आधा गांव मर गया, आधा पौना गांव जो मर गया। अब आने वाले समय बीमारी से भी मरेगा। 3 फुट तक ना खड़े बंद मार रखे, कितने बंद मार रखे, 2 बंद मार रखे, फिर भी गया शाम को कंधा को बुरा हाल हो रहा। फसल में भी नुकसान है। फसल तो बर्बाद हो गया, मैं घर आएगी बचरी है। हाँ लेकर बची से। हाँ। जब चारों तरफ निराशा और अंधेरा छाया हुआ था, तब उम्मीद की एक किरण हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला के पास स्थित गुराना गांव से चमकी। यहीं से उस विशाल बाढ़ राहत अभियान की शुरुआत हुई में दर्ज होने वाला था। कहानी की शुरुआत अन्नपूर्णा मुहिम के एक सेवा कार्य से हुई। संत रामपाल जी महाराज जी ने गुराना गांव के एक अत्यंत गरीब मुस्लिम परिवार बहन सुशीला जी के लिए सिर्फ 10 दिनों में एक नया घर बनवाकर तैयार करवाया था। दर्शकों, आपको बता दें, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर का निर्माण पूरा होने के बाद उस गांव के प्रधान या सरपंच के द्वारा उस परिवार को घर की चाबी सौंपी जाती है। और जब उस घर की चाबी सौंपने के लिए गांव के सरपंच राम अवतार शर्मा जी को बुलाया गया और गरीब परिवार की मुखिया बहन सुशीला जी को घर की चाबी सौंपी गई, तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो लाखों लोगों के लिए वरदान बन गई। उन्होंने कहा, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, पर एक घर बनाने से क्या होगा? हमारा तो पूरा गांव ही बाढ़ में डूबा हुआ है। अगर आप हमारे गांव का पानी निकलवा दें तो हम माने।
मेरी भी पूर्व गांव की तरफ से विनती है, से एक सरपंच होने के नाते समझ लिया है कि सेवक होने के नाते पूछ लो। पूरा गांव बाढ़ में फ्लड में डूबा हुआ है। किसी का व्यक्तिगत सहायता कर रहे हैं, अपने अच्छी बात से मन 100 बार नमस्कार गुरु जी आता है, लेकिन 1-2 गाड़ी पाइप पांगी और 5-4 मोटर हमने भी दे दो। रामपाल महाराज जी के जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से 2-4 गाड़ी पाइप पांगी 8 इंची और 2-4 मोटर, ताकि हम गांव का फ्लड का पानी निकाल सके। यह एक रिक्वेस्ट करा, सबसे रिक्वेस्ट करा प्रधान जी के आदेश है और कमेटी मामलों प्रस्ताव रख देंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के सरपंच की वो दर्द भरी आवाज लाखों बेबस लोगों की चीख बनकर जब संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची, तो जवाब में सतलोक से वो आदेश गूंजा जिसने तबाही के शोर को शांत कर दिया। एक ऐसी हुंकार जिसने हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए। गुराना गांव को जिस भी चीज की जरूरत है तुरंत पूरी की जाए। ये आदेश मिलते ही सेवा की ऐसी आंधी चली कि देखने वाले हैरान रह गए। अगले ही दिन गांव की मांग से कहीं ज्यादा सामान गांव में पहुंचाया गया। कल हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो आदेश दिया था कि वो सारा सामान लेकर हम ग्राम पंचायत गुराना को देने के लिए अभी सभी उपस्थित हो रहे हैं और उनको सौंप कर आएंगे। पानी चढ़िया नांदा जा नुकसाना का। जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जोगर दे गए पानी चढ़िया नांदा जा नुकसाना का। जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का।
बरसे ने पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। आज के सच्चे संत की परिभाषा क्या होती है वो गुरुजियां ने आज के समाज में दिखाई है। सबसे पहले तो मैं अपना गांव गुराना से शुरुआत हुई थी